अश्वनी जी की नाकामी ने उन्हें ही सबको मार दिया। अरे आप कैसे निकम्मे रेल मंत्री हो, लोगों की मौत पर सियासत कर रहे हैं, कैसे लोग हैं ये, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। रेल मंत्री पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वो अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। पूरी मोदी सरकार का फेलियर है, पूरा मोदी सरकार का फेलियर है। ऐलान करते हैं कि मुआवजा देंगे, जिनके घर के चिराग चले गए उनका मुआवजा पूर्ति करेगा। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। तो शाहीन खान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हादसे के बाद जो भगदड़ मची उसमें 18 लोगों की जान चली गई। उसके बाद से देश भर में आक्रोश है, रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस कड़ी में कांग्रेस युवा ने भी एक प्रोटेस्ट किया है। सर, क्या कुछ आप लोगों की मांग है, किस तरीके से इस पूरी घटना को? मैडम, हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो व्यवस्था नहीं बना पाए, आप एक बात बताइए, 144 साल में पहली बार इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? इतनी हिंदुस्तान के जनता की चुनी हुई सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, बकौल मोदी साहब बोलते हैं कि मजबूत सरकार है। कौन सी मजबूत सरकार है? व्यवस्था कहाँ है? उन लोगों की जिम्मेदारी किसकी है जो मरे हैं, कुचले? क्या उनको ये नहीं था कि वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाती, रस्सों से प्रॉपर तरीके से वहाँ पे लाइनिंग की जाती? लोग मरे व्यवस्था के कारण, व्यवस्था नहीं कर पाए तभी तो मरे ना लोग। रेल मंत्री कह रहे हैं दिन रात हमारा जो रेलवे का कर्मचारी है वो काम कर रहा है, लोगों की यात्रा कुछ करते रहिए, काम करते रहिए। गधे को जिधर को हाँक देते हैं उधर को गधा चलता रहता है, ये काम होता है? आप काम किए, स्मार्ट तरीके से कीजिए ना। जब वहाँ पे इतने लोग थे, व्यवस्था आपकी बनाने की जिम्मेदारी थी ना। किसकी जिम्मेदारी थी? हम थे सरकार में, हम हैं। कौन है सरकार में? रेल मंत्री की क्या जिम्मेदारी है? अगर आप एक स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं संभाल सकते, आप पूरे हिंदुस्तान की रेलवे प्रणाली को कैसे संभालेंगे? क्या प्रशासन की तरफ से चूक हुई? क्योंकि कहा गया कि अफवाह उड़ाई जा रही है और कुछ ही घंटों में 18 में जो है पूरी मोदी सरकार का फेलियर है, पूरा मोदी सरकार का फेलियर है। ऐलान करते हैं कि मुआवजा देंगे, जिनके घर के चिराग चले गए उनका मुआवजा पूर्ति करेगा। आप बताइए, पैसा पूर्ति करेगा? बच्चों की जान गई, आने वाला फ्यूचर चला गया। छोटे पुरानी सरकारों की गलतियों को हम सुधार रहे हैं। अभी उस समय 4.5 ट्रेनें चलती थी, अब 13,000 के करीब ट्रेनें। पुरानी सरकारों ने तो वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बना के दे दिया, आपसे रस्से नहीं लगाए गए, पुलिस व्यवस्था नहीं खड़ी करी गई। अभी भी पुरानी सरकारों को कोसते रहोगे आज भी। क्या लगता है जो मौत हुई उसके आंकड़े को छिपाने की कोशिश की गई? पहले कहा गया कि कोई घटना नहीं हुई और थोड़ी देर में 18 लोगों की जान चली। मैडम, सारी चीजें हैं, खाली ये एक नई दिल्ली का मामला है। कुंभ में अव्यवस्था रही, कितनी बार आग लगी, कितनी भगदड़ मची। आप कर रहे हैं, आप चीजों को अच्छे से करो ना। कोई एकदम अचानक तो था नहीं कि अचानक कुंभ आ गया, पहले से थी ना सारी चीजें। और आपने कुंभ स्पेशल चला रखी है, उसकी व्यवस्था क्या है? 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस पूरे। ये राजनीति है। अगर हमें आवाज उठानी है, कल को महिलाओं के साथ कोई दिक्कत होती है, बच्चों के साथ दिक्कत होती है, जनता के साथ दिक्कत होती है, अगर हम आवाज नहीं उठाए तो फिर जनता बोलती है कि आवाज नहीं उठा रहे, सरकार बोलती है कि विपक्ष तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं हो, सब झूठ है, सब झूठ है। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हादसे के बाद से पूरा तरीके से यहाँ पर लोग गुस्साए हैं और साफ तौर पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन तैनात है जो इनको हटाने के लिए, क्योंकि लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ से लोगों को हटाया जाए। हो सकता है डिटेन भी किया जाएगा। इनका साफ तौर पर कह रहा है कि इस्तीफे जो है कहीं ना कहीं देना चाहिए। और देखिए यहाँ पर लगातार नारेबाजी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाजिश कुरैशी। नाजिश जी, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं बार बार हादसे हो रहे? पहले कुंभ के अंदर लोगों की जाने जाती है, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। दरअसल ये सारा है, रेल मंत्री पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वो अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से घटनाएं हो रही है, रेल मंत्री जी का इस पर बयान आया, सब अंडर कंट्रोल है, वो इसे अंडर कंट्रोल बता के बाहर ढकना चाह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, वहाँ पे कल जाके देखा था, वहाँ आम जनता को जाके देखने की भी सुविधा नहीं है। तो इसका मतलब है जितनी लाशें हुई हैं, जितनी मौत हुई है, छुपा रही है सरकार इसे। मुआवजा दे दिया गया सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए कैश। मुआवजे से किसी की ज़िंदगी वापस तो नहीं आ सकती। जिसके घर में लोग निकले थे महाकुंभ में, वो लोग ही नहीं आ रहे। लोगों को कैसे उन पर बीत रही है, इससे मुआवजे से लोगों का दुख दर्द नहीं बांटी जा सकती। अश्विनी जी को सबसे पहले सोचना होगा, क्या नाम, वो जिस रेल मंत्री का मंत्रालय लिए बैठे हैं, क्या वो उस पर सक्षम है? मेरे ख्याल से सक्षम नहीं है। वो रेल के
पास जाके रील तो बना सकते हैं, पर इस दुर्घटना पे वहाँ पे जाके वो सबका सर्वे नहीं किया उन्होंने अभी तक। कह रहे हैं हमने 15,000 ट्रेनें इस बार स्पेशल चलाई है, सदन के अंदर भी इसी तरीके का बयान दिया गया है। ये किस तरीके का समाधान है, किस तरीके का उन्होंने मैनेजमेंट है? 3 साल से रेलवे को 500 करोड़ का बजट दिया हुआ था कि इस महाकुंभ के लिए 300 करोड़ 500 करोड़ में देके कि वो काम कर सके। ये उनका वो है, ट्रेन में इतनी सुविधा नहीं है, लोग जा चले जाएं, काम कर सके। ये सीधा सब अपनी विफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ यूथ कांग्रेस का यही उनसे है कि अपना इस्तीफा दें। वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसी और को ये मंत्रालय सौंपे। इस तरह की जाने हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा। उनकी लापरवाही की वजह से लोगों की जान जा रही है, उनका मुआवजा जान वापस नहीं ला सकता। ठीक है, यानी मुआवजा देना काफ़ी नहीं है, इस्तीफे से नीचे लगता है बात नहीं बननी चाहिए। हम छोटी सी बात सोचने के, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई इस आस में गए थे कि अपने पाप धो के आएंगे। अश्वनी जी की नाकामी ने उन्हें ही सबको मार दिया। क्या ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिस तरीके के प्रबंध होने चाहिए, उस पर चूकती जा रही है? दरअसल गवर्नमेंट का एक ही फोकस है, सिर्फ मोदी जी। दूसरे मंत्रालय होते हैं जो काम नहीं करते, उन्हें ढक देती है, छुपा देती है, करंट मुद्दों को छुपा देती है। अश्वनी जी की नाकामी को छुपा के अब वो मोदी जी की, ये मीडिया जब हम देख रहे हैं, मोदी जी की बाहर यात्रा दिखा रहे हैं, विदेश यात्रा, इस करंट मुद्दों को छुपा दिया मोदी जी। और ये जो भाजपा की जितनी कैबिनेट है, हमें नहीं लगता संपूर्ण रूप से कार्य कर रही है, और उसका नतीजा जीता जागता आपके सामने है, ये जो हादसा है। ठीक है, नैतिकता के आधार पर लगातार जो है यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ लोग हैं जो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको उधर जाने देने की जो है परमिशन नहीं मिल रही है। चढ़ने की मांगे हैं आप लोगों की, क्या मांग कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? हम चाहते हैं कि अश्वनी वैष्णव इस्तीफा दें। वो निकम्मा रेल मंत्री जिसके कारण लोगों की मौत हुई है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, और रेल मंत्री बहाल होकर रेल मंत्री नया नियुक्त होना चाहिए, और प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना। पुरानी सरकारों की विफलताओं को हमने खत्म किया है, 15,000 ट्रेन लगाई है और बेस्ट मैनेजमेंट इस बार किया है। अरे किस तरह का झूठ फैला रहे हैं सरकार। कांग्रेस पार्टी में जब मौत हुई थी तो उन्होंने रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया था। अरे आप कैसे निकम्मे रेल मंत्री हो, लोगों की मौत पर सियासत कर रहे हैं। कैसे लोग हैं ये, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। सरकार में 4,000 ट्रेन चलती थी, अब 15,000 ट्रेन चलाई जा रही है। सब झूठ है। अगर 15,000 रेलें चलती तो देश में लोगों की मौत ना होती। कुंभ में कितने लोगों की मौत हुई, कैसी व्यवस्था की अपने सरकार ने? ये विफल हो गई है क्या बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार? नकम्मी सरकार है, निकम्मा घटिया बेबुनियादी सरकार है। ना लोगों को रोजगार है, ऊपर से मौत हो रही है। ये कैसी सरकार है? लोगों की मौत पर रोटी सेकने वाली सरकार है। पूरे इंतजाम वीआईपीओ के लिए किए गए, आम जनता के लिए कोई? ये बिजनेसमैनों की सरकार है। अडानी हम दो हमारे दो वाला सीन है बस। आम लोगों से कोई परवाह नहीं है, कोई मरे कोई जिए ने कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहते हैं, क्या हम ये चाहते हैं ये निकम्मा रेल मंत्री अब इस्तीफा दे दे, और ताकि हमारे देश की बहाली हो सके, देश बदल सके। लेकिन अभी तक एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि रेल मास्टर या स्टेशन मास्टर तक को निलंबित नहीं किया गया। सब इनकी सेटिंग है, सब अंदर इनकी कुछ ना कुछ मेलजोल है, झोलमोल है। ये इसलिए कर नहीं सकते क्योंकि निकम्मे डरपोक है। डरपोक आदमी अपने फैसले नहीं ले सकता, ये निकम्मे लोग हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए कांग्रेस युवा की तरफ से एक यहाँ प्रदर्शन किया गया। इनकी साफ तौर पर मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।